गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वर्षों में अमेरिका और चाइना के बीच किस प्रकार के कोल्ड वॉर की संभावना है। दुनिया के अंदर एक पहले भी कोल्ड वॉर हो चुकी है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, जो कि आज का रूस है। ये कोल्ड वॉर 1950 से 1990s तक चली थी, जब तक कि यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया था। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर 1 को समझ लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो 1939 से 1945 के बीच हुई थी। उससे पहले 1929 में अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक महामंदी आई थी। उससे पहले 1920 से 1929 तक अमेरिका की इकोनॉमी में काफ़ी उछाल था। इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, डोमेस्टिक कंज्यूमरिज्म भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और स्टॉक मार्केट में बम्पर उछाल था। लेकिन वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही थी। लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जैसा कि इंडिया में देखने को मिला कि इस नोवेल कोरोना वायरस से आने से पहले जो इंडिया की जीडीपी है वो 5-6-7 क्वार्टर से डाउन जा रही थी, लेकिन स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो जो 1929 के अंदर अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक महामंदी आई, उसकी तुलना जो है आज इस नोवेल कोरोना वायरस से उपजी हुई फाइनेंशियल क्राइसिस की जो सिचुएशन है, जिससे कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया की जीडीपी इतने % से श्रिंक होगी, तो उससे इन दोनों की तुलना करके देखी जा सकती है। तो जब अमेरिका के अंदर आर्थिक महामंदी आई तो वहाँ पर डिमांड गिरी तो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन कम हुआ तो स्टिमुलस की मांग हुई। स्टिमुलस आया नहीं क्योंकि अमेरिका है फ्री मार्केट इकोनॉमी है, फ्री ट्रेड मार्केट है। वहाँ पे एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है अमेरिका, एक पूंजीवादी देश है जहाँ पे सरकार का दखल कम रहता है। तो इस वजह से अमेरिका ने क्या किया, जो यूरोप की जो कंट्रीज़ थी वहाँ से जो उन्होंने अपने लोन दे रखे थे उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया। तो इससे यूरोप की जो कंट्रीज़ थी जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और भी जो कंट्रीज़ थी, यहाँ पर थोड़ी हालात बिगड़ने लगे इकोनॉमी के। तो जर्मनी में, इटली में हिटलर जैसे तानाशाहों का उदय हुआ। उन्होंने जो अपनी सत्ता को बचा कर रखने के लिए जो शोषित वर्ग होता है उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो उनके दिमाग में एक ऐसी फीलिंग सी आ गई कि अगर हम इनको दबा सकते हैं तो अपना साम्राज्य भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि साम्राज्यवाद, यानी समाज अपने क्षेत्र को बढ़ाने की, साम्राज्य को बढ़ाने की उनके दिमाग में सोच पैदा हुई। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 3 देश जो थे वो मेन रीजन थे। एक जर्मनी था और एक इटली था और एक जापान था। तीनों की जो सोच थी वो साम्राज्यवाद की सोच थी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोच थी। तो उसके बाद अमेरिका के अंदर हालात ठीक हुए। उनके जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डिलेनो रूजवेल्ट ने थोड़ा स्थिति को संभाला और उसके बाद तक जो है हिटलर जैसे तानाशाहों का उदय हो चुका था और इनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ठीक है। और इधर से जापान ने अमेरिका का जो नेवल बेस है पर्ल हार्बर, उस पर हमला कर दिया। पहले अमेरिका और यूएसएसआर दोनों जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन इन दोनों को शामिल होना पड़ा क्योंकि जर्मनी ने, जो कि उसका पहले दोस्त था, रूस पर हमला कर दिया। जर्मनी जो उसका पहले दोस्त था रूस, उस पर उसने हमला कर दिया। तो दोनों को, अमेरिका को और यूएसएसआर को, दोनों को साथ में आना पड़ा इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो कि बाद में जिनके बीच 30-40 साल तक कोल्ड वॉर चलती रही। तो ये जो एलाइड कंट्रीज़ थी, मित्र देश थे, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए। इनके जीतने के बाद एक अमेरिका द्वारा स्थापित व्यवस्था की स्थापना हुई पूरी दुनिया में, जिसमें यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना। तो ये सारी चीज़ें बनी, लेकिन सब अच्छा चल रहा था। लेकिन रंग में भंग डल गया जब रूस के अंदर, मॉस्को में, अमेरिका का जो दूतावास था वहाँ से, वहाँ पर एक अधिकारी ने
जॉर्ज कैनन नाम के अधिकारी ने एक 8,000 अक्षरों का टेलीग्राम अमेरिका में भेजा कि ये जो रूस के लोग जो हैं ये बड़े ही महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये अमेरिका को पसंद नहीं करते और ये पूरी दुनिया के अंदर कम्युनलिज्म को फैलाना चाहते हैं, समाजवाद को फैलाना चाहते हैं। अपनी विचारधारा, ये उनकी जो समाजवाद की विचारधारा है उसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इससे अमेरिका काफ़ी घबरा गया, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री थी और काफ़ी अच्छा चल रहा था उसका। तो वो घबरा गया कि अगर रूस ने पूरी दुनिया में समाजवाद को फैला दिया तो अमेरिका फिर कोई उसको पूछेगा ही नहीं। और वहीं पर क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर जो रूस का दूतावास है वहाँ से भी एक टेलीग्राम जारी हुआ कि रूस के लिए कि ये जो अमेरिका के लोग हैं वो रूस को पसंद नहीं करते, ये तो हमसे नफ़रत करते हैं। तो दोनों देशों के बीच में इस प्रकार तनातनी हो गई और 1950 से 1990s तक इनके बीच कोल्ड वॉर चली। दोनों देशों की सेना एक दूसरे सामने खड़ी रहती थी, लेकिन गोली कभी नहीं चली। प्रॉक्सी वॉर होते थे, कमांडोज मीटिंग करते थे, मिसाइलें तैनात रहती थी। लेकिन कोल्ड वॉर इसलिए थी क्योंकि कोल्ड वॉर का यही मतलब है कि गोली नहीं चलानी है, कोई युद्ध नहीं करना है, और हो सकता है युद्ध हो जाए कि कोई ना कोई स्टार्टिंग कर दे, लेकिन दोनों तरफ से किसी ने गोली नहीं चलाई। लेकिन ये है कि मतलब एक देश का यही मतलब मेन एम रहता है कि दूसरे देश को से के सारे जो दोस्त हैं वो अपनी तरफ कर लेने हैं, पूरी दुनिया को उसके अगेंस्ट में कर देना है, कोई भी उसका दोस्त नहीं रहेगा, उसे इकोनॉमिकली वीक कर देना है। तो दुनिया जो है 1950s के बाद दो धड़ों में बंट गई थी। रूस के पाले में चले गए थे और कुछ अमेरिका के पाले में चले गए थे, जिसमें कुछ ऐसे भी जो देश थे जैसे भारत जैसे, जिन्होंने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया था, जो ना अमेरिका की साइड गए और जो ना ही रूस की साइड गए, उन्होंने अपनी अलग ही व्यवस्था बनाई। तो 1990s में यूएसएसआर का विघटन हुआ और कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ। उसके बाद से चाइना ने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर के रूप में, मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में बनाना शुरू कर दिया खुद को। चाइना पहले कुछ नहीं था 1950s में, इंडिया भी तब कुछ नहीं था, तब दो ही देश थे। लेकिन आज दोनों देश, भारत भी एक अच्छी ताकतवर देश है, एक अच्छा ताकतवर देश है, चाइना भी एक अच्छा ताकतवर देश है। और चाइना ने अपने आप को 1990s के बाद पिछले 2-3 दशकों में काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया है, जिसकी वजह से ही आज अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है। क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं है कि ये हमसे हर चीज़ में सरप्लस लेके चल रहे हैं, हमें जो बिज़नेस हम इनके साथ करते हैं उसमें भी हमें घाटा चल रहा है। उन्हें अमेरिका को इंडिया से भी दिक्कत है कि ये गुड्स में भी सरप्लस लेके चल रहे हैं, सर्विसेज में भी सरप्लस लेके चल रहे हैं। तो मेन जो उनकी दिक्कत है जो ये कोरोना वायरस फैला है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन है अमेरिका के अंदर अक्टूबर के अंदर, तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो कैंपेनिंग करते हैं, किस तरीके से वो चाइना को अटैक करते हैं। अभी तक तो उन्होंने चाइना को अटैक किया, जबकि अभी तक उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट नहीं की है। और हालात बताएंगे कि अमेरिका किस तरीके से सामना करता है इस कोरोना वायरस का, वहाँ पर कितनी डेथ्स होती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का किस तरीके से रहता है अमेरिका की तरफ रुख। और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक डिसीज़न लिया है जिसमें ये उसने बोला है कि हवावे को अगर किसी को बेचना है, सेमीकंडक्टर बेचना है, तो उससे पहले आपको अमेरिका से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो पहले जो उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, वो विचारधाराओं की लड़ाई थी। अब जो अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई है वो विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, क्योंकि विचारधाराएं स्थापित हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच। अब जो लड़ाई है कि ना अमेरिका के लोग जो हैं, अमेरिका के जो हाई क्लास ग्रुप हैं, जो बिजनेसमैन, और चाइना का जो हाई क्लास ग्रुप है, जो बिजनेसमैन है, जो आम लोग भी हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। तो ये एक मेन रीज़न है कि दोनों देशों के बीच में हो सकता है कि एक कोल्ड वॉर चले, दोनों ट्रेड वॉर तो दोनों देशों के बीच चल ही रहा है। तो यही है। और इंडिया का देखना पड़ेगा कि इंडिया किस साइड जाता है, क्योंकि चाइना की साइड जाके तो वैसे भी इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का कभी साथ छोड़ेगा नहीं, और उसके जो हमारे साथ जो सीमा पर विवाद हैं वो भी चलते रहेंगे। और अमेरिका के पास मतलब एकदम पूरे तरीके से चले जाना, उसमें भी भारत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर से चाइना कई प्रकार की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पैदा कर सकता है। तो डिपेंड करता है, देखना होगा कि इस कोरोना वायरस किस तरीके से रुख बदलता है और उस पर अमेरिका का क्या रुख रहता है, वो डिपेंड करेगा कि कोल्ड वॉर सेकंड की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं।